अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारिक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। जो रेगुलर देखने वाले हैं उनसे तकरीबन 3 हफ़्ते बाद मुलाकात हो रही है। मुझे कोरोना वायरस हो गया था तो मेडिकल लीव पे था, क्वारंटाइन में जाना पड़ा। कुछ शुरू के तकलीफ़ के दिन थे, लेकिन साथ ही साथ जब रिकवरी वाला टाइम शुरू हुआ तो फ़ैमिली के साथ बहुत टाइम गुज़ारने को मिला। और उसमें एक बच्चों के साथ मेरा एक कन्वर्सेशन हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए इस कमबैक वीडियो के अंदर। तो 3 बातें मैंने अपने बच्चों को बताई पैसों के हवाले से, जो मुझे लगा एक बड़े अच्छे असूल हैं, अगर इनको अडॉप्ट किया जाए तो जब बच्चे बड़े होंगे तो फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, माली तौर पे ख़ुद मुख्तार होंगे, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। पहले मुख्तसर बताता हूँ, फिर इन पे थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे। पहला तो मैंने उनको ये कहा, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेते हैं कि उनको पता है मैं समा मनी पे वीडियोज़ करता हूँ, पैसों की बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि पैसे कमाना बड़ा ज़रूरी है। ये सबसे बुनियादी बात है। और चाहे आप किसी गरीब के घर पैदा हुए हैं, खैर उसमें तो चॉइस ही नहीं है, कमाना ही है आपको। इवन आप मिडिल क्लास में या किसी अमीर के घर भी पैदा हुए हैं, तो भी आपको पैसे ज़रूर कमाने चाहिए, बिकॉज़ ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको आगे जाके फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है, आपको माली तौर पे खुदमुख्तार बनाती है। यानी पैसे ज़रूर कमाने चाहिए। अपने अब्बा के, बड़े भाइयों के पैसों पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, आप ख़ुद कमाएँ। इस पे थोड़ा-सा आगे चल के भी मज़ीद बात करेंगे। दूसरी बात मैंने उन्हें बताई कि जो भी कमाते हो वो पैसे सारे ख़र्च नहीं करो। यानी अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो तो 80 रुपये ख़र्च कर लो, 70 ख़र्च कर लो, पूरे 100 मत ख़र्च करो। यानी आसान अल्फाज में सेव करो। ये दूसरी बात मैंने उन्हें बताई। सेविंग बड़ी ज़रूरी है। कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आपके पास सेविंग्स में कैश पड़ा अगर होगा किसी भी फॉर्म में, जो तीसरे रूल में मैं बात करूँगा, तो आपके काम आ जाता है। लेकिन अगर आप जितना कमाते हैं सारा उड़ा देते हैं, जो आज की जवान नस्ल कर रही है, तो फिर बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि ये हैबिट अगर आपकी बन गई तो जब आप 35-40 साल के होंगे तो बड़ी मुश्किलात होंगी आपके लिए। तीसरी बात जो मैंने उन्हें बताई कमाने और सेव करने के बाद, वो ये कि जो भी आपने सेव किया है उसको हमेशा इन्वेस्ट करो। यानी आपकी सेविंग्स कैश फॉर्म में कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो आपके पास सेविंग्स हैं, प्राइस बॉन्ड ख़रीद के रख लो, क्या पता तुक्के में प्राइस बॉन्ड निकल आए, या बैंक के अंदर रख दो टर्म डिपॉज़िट पे कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता रहे। इस्लामिक बैंक में रखवा लें अगर सूद से मसला है, या फिर आप स्टॉक्स ख़रीद लें, गोल्ड ख़रीद लें। सेविंग्स पे डिपेंड करता है, छोटा अमाउंट है या बड़ा, उसके हिसाब से। कुछ लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, या कुछ लोग ऐसे एसेट्स ख़रीद लेते हैं जिनकी वैल्यू आगे जाके बढ़ती है, फिर उनको बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। इससे ये होता है कि एक तो आप इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, यानी महंगाई से आप आगे रहते हैं। क्योंकि अगर एक साल में अगर 4-5% इन्फ्लेशन हो रही है, 6%, पाकिस्तान के केस में तो 2 साल से 9-10% हो रही है, तो अगर आप प्रॉफिट बना लेते हैं अपनी सेविंग्स पे, तो कम से कम इन्फ्लेशन से आप आगे रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी आपकी सेविंग्स आपकी वेल्थ है, आपके एसेट हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है आगे आके। तो ये 3 बातें मैंने बताई इन्हें। थोड़ा-थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा इन तीनों पे। जो पहला वाला है वो ज़ाहिर है क्वारंटाइन में मैं था, तो नॉर्मली आपको बिज़ी लाइफ में टाइम नहीं मिलता इतना घर पे फैमिली के साथ टाइम गुजारने को, तो ना कहीं जाना हो रहा था, ना कोई आ रहा था। तो बच्चों के साथ ये मुसलसल कन्वर्सेशन होता रहा इस पर। और बाहर निकल के मजबूरी में जब निकलना पड़ा ज़ाहिर है ग्रोसरी वगैरह के लिए, तो ये चीज़ देखी कि बहुत सारे मैंने देखा कि यंग लड़के, यानी कि 16 साल के, 15 साल के, इवन लड़कियां, और लग रहा था कि अच्छे घरों के, वो निकले हुए हैं। और कुछ तो डायरेक्टली बैग कर रहे होते हैं, आपसे भीख मांग रहे होते हैं। कुछ जो है वो फूल बेच रहे होंगे या टिश्यू पेपर्स बेच रहे होंगे, और आप अगर मना कर दो मुझे नहीं चाहिए, तो फ़ौरन भीख मांगना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है इनको बचपन में अगर ये बातें सिखाई गई होती कि आपने पैसे कमाने हैं, मांगने नहीं हैं, तो मेरे ख़्याल में शायद ये जो 17, 18 साल के नौजवान, खैर बुरा वक्त किसी भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, लेकिन ये सिखाना बड़ा ज़रूरी है अपने बच्चों को, छोटे बहन भाइयों को, ताकि जब वो बड़े हों तो उनके जहन में हो कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ख़ुद कमाने हैं, अम्मा अब्बा पर नहीं डिपेंड करना। कितनी जल्दी कमाने हैं, वेल ऑब्वियसली कोई स्कूल जा रहा है, तालीम ले रहा है, तो उस पर नहीं प्रेशर होना चाहिए, लेकिन बच्चों को ये सिखाते रहना चाहिए। आज वो दौर है कि जहाँ पे छोटे बच्चे यूट्यूब पे चैनल बनाकर मिलियंस में डॉलर्स कमा रहे हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि नहीं बच्चा जब तालीम पूरी कर लेगा तभी कमाना है। उसके अंदर ये सेंस होना चाहिए कि यार मुझे पैसे कमाते रहना है, ताकि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करूँ। और बुढ़ापे में जो हमें फ़िक्र होती है कि बेटा संभालेगा या कोई हमारा सहारा बनेगा बुढ़ापे का, ये सोच फिर आपके जहन में आएगी नहीं। आपको पता है यार मैंने खुद ही कमाना है। मेरा बेटा 1 क्लास में था, तो वो अपनी जो ओरिगेमी होती है उसके ज़रिए वो पेपर की बोर्ड बना के, प्लेन बना के बेच रहा था अपने स्कूल में क्लास फेलोज़ को। तो 10-20 रुपए उसने बेचे, वो कमा के लाया 20 रुपए, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर वही चीज़ उसने कैरी फॉरवर्ड की और 1 साल में उसने
अगली तीसरी चौथी क्लास में शायद 700 रुपये का सामान बेचा, जिसमें कोई एक उन्होंने पेपर की गन बनाई थी, सॉरी लकड़ी की गन बनाई थी, रबर वगैरह लगा के ट्रिगर बनाया था उसका, 750 रुपये उसने कमाए। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बट एटलीस्ट उसको समझ में आया कि यार मैं कोई काम करूँ, मेरे पास कोई स्किल है तो मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो इसमें आज के दौर में ऑब्वियसली अगर बच्चे छोटे हैं उनको आप ज़रूर सिखाएं, लेकिन साथ में ऐसे तरीके हैं जिसमें ना उनकी पढ़ाई मुतासिर होगी, ना उनकी आपकी तरबियत में फ़र्क आना चाहिए, बल्कि वो पैसे कमाने का सेंस सीख सकते हैं। कोई स्किल आती है छोटी मोटी, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं जिसमें कोई चीज़ उन्होंने बना ली, उसकी वीडियो बना के अपलोड भी कर दी, क्लास फेलोज़ को जाके शो कर दी कि यार ये ख़रीदना है। जैसे एक फिजेट स्पिनर का बड़ा क्रेज़ चला था बच्चों में, एक वो स्पिनर सा होता था, घुमाते रहते थे, तो बच्चा मेरा बहुत बोल रहा था कि मुझे चाहिए। मैंने भाई ख़ुद बना लो। उसको ओरिगेमी आती थी, वो यूट्यूब पर गया, उसने देखा, उसने ख़ुद बना लिया। अब उसने जो बनाया उसने बेचने की उसको अटैम्प्ट भी किया, आई थिंक वो बिका नहीं था या शायद बिक गया था, मुझे याद नहीं है। उसको बेचने की कोशिश की, लेकिन अब जिस यूट्यूब चैनल पे उसने जाकर देखा उस पर भी तो किसी ने बना के डाला ना, उसको व्यूज़ मिले, और वो व्यूज़ मिलियंस में थे, वो वहाँ से कमा रहा होगा। एक छोटे बच्चे की वीडियो कुछ अर्सा पहले मैंने देखी थी जिसने शायद $21 मिलियन एक साल में कमाए थे, टॉयज़ के रिव्यूज़ करता था। और बच्चा आम दिनों में टॉयज़ पे खेल रहा है, उसको थोड़ा सा कोई बड़ा गाइड कर दे, वो रिव्यू करता है और पैसे कमा रहा होता है। तो ये बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि पैसे ख़ुद कमाने, किसी पे डिपेंड नहीं करना, अम्मा अब्बा पर डिपेंड नहीं करना, माली तौर पे ख़ुद मुख्तार होना। अब आए थे दूसरी बात पे कि जो पैसे आपने ख़र्च कर लिए सारे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, सारे खर्च नहीं करने चाहिए, सॉरी इन्वेस्ट कह रहा हूँ, खर्च नहीं करने चाहिए सारे, यानी सेविंग्स आपकी होनी चाहिए हर वक्त। तो अब ये तो खैर सब पे अप्लाई होती है, अब बच्चे हों या बड़े हों, इवन पैसा कमाने वाली बात भी सब पे अप्लाई होती है। लेकिन बच्चों को सिखाने से होगा, उनके बचपन से जहन में होगा कि यार मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर बचाना है, बुरे वक्त में काम आएगा। कुछ नहीं होगा तो अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को ख़र्चा आ गया मेरे सर पे, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपने वो ख़र्चे निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या कोई और इमरजेंसी होती है तो वो पैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरी चीज़ के वो जो सेविंग्स है आपकी, उस पर बात कर लेते हैं। वो आपने बेसिकली कैश फॉर्म में नहीं रखनी, उसको किसी ऐसी फॉर्म में रखना जिसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। कमेटी डाल दो चाहे, हालांकि वो अप्रिशिएट नहीं होती, लेकिन कम से कम एक साथ बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। कमेटी डाल दो, प्राइस बॉन्ड ख़रीद लो, कैश कभी मत रखो। और बैंक में करंट अकाउंट में तो रखो ही नहीं, अगर आपका अनयूज़ कैश है। सैलरी का अकाउंट होता है करंट अकाउंट, लेकिन आपको पता है यार हर महीने मेरी सैलरी से 20-25 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये बचते हैं, वो खर्च नहीं हो पाते, तो एक सेविंग्स अकाउंट खोल लो, टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल लो, वहाँ पे डालते रहो ताकि पैसे वो कम ना हो, बढ़ते रहें। क्योंकि महंगाई होती है, अगर एक साल में 10% महंगाई हो गई तो समझ लें कि आपके 1 लाख रुपए वो 10 साल बाद 90,000 रुपये के बराबर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और शुरू में बच्चे छोटे छोटे अमाउंट से करेंगे, ज़ाहिर है उनकी पॉकेट मनी से करेंगे, या वो अगर कमाते हैं किसी तरीके से तो उससे करेंगे। लेकिन जब इस हैबिट को लेके वो बड़े होंगे तो उनको पता होगा मुझे अपने सारे पैसे खर्च नहीं करने। और अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, बहुत लोगों ने सीखा होगा कि लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, तो अपनी सारी, ज़ाहिर है जब आपका इनकम नहीं बढ़ रही तो दूसरा तरीका सेविंग्स का है कि आप अपने एक्सपेंसेस कम करें। तो बच्चों में अकल आएगी, शऊर आएगा कि यार मैंने फ़जूल ख़र्चे नहीं करने, जो प्रायोरिटी है, जो ज़रूरी ख़र्चे मैंने पहले वहाँ पैसे खर्च करने और बाकी सेव करने की कोशिश करनी है, और फिर उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, ज़ाहिर है ओवर टाइम आपकी जो इन्फ्लेशन आप उससे आगे रहेंगे, वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। और बच्चे जब छोटी उम्र से, वॉरेन बफे दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है, छोटी उम्र से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टॉक मार्केट में। तो उसको सोचें कि जो लोग, अभी मैं समा मनी पे जो स्टॉक मार्केट की वीडियोस कर रहा होता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे भी अब पता चल रही हैं 40 साल की उम्र में। इवन देखने वाले जो कहते हैं यार हमें भी ये बात नहीं पता थी। तो अगर अब बच्चा 15, 10 साल, 12 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में घुसेगा, सीखने की कोशिश करेगा, तो 20-25 साल में वो कितना बड़ा चैम्पियन होगा फाइनेंस का। उसको पता होगा कौन से रिस्क लेने, कैसे अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कैसे पैसे बनाने, सब पता होगा उसको। तो ये 3-4 बातें मैंने बच्चों को सिखाई, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई, और ज़ाहिर है मैं वापस आ गया हूँ कोविड से, तो अब आगे इंशाल्लाह होती रहेगी और जल्द मुलाकात होगी आपसे। कुछ लोगों ने प्राइवेट मैसेजेस करके पूछा था, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोगों से इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।